आम आदमी पार्टी की कौन कहे। खुद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अब पार्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। उस पर से विरोधी हैं कि कभी तंज कस रहे हैं तो कभी तल्ख टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आम आदमी पार्टी की करारी हार को लेकर बड़ी ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी जब उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन गई तो एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लग गया। आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे, उन्होंने ये तक कहा। खबरों की माने तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी से यह भी कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी भी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की यानी यमुना नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि जनवरी 2023 में यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था और जब कमेटी ने अपना काम शुरू किया तो केजरीवाल ने पहले इस पर अपना समर्थन जताया और सहयोग की भी पेशकश की, लेकिन बाद में इसी दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्यों चुनौती दे दी। तब दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि एक डोमेन एक्सपर्ट को पैनल का नेतृत्व करना चाहिए, जिसके बाद इस पर रोक लगी जो 2 साल से ज्यादा समय से बरकरार है। आपको बता दें कि ये वही यमुना है जिसे लेकर इस बार के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने गजब की सियासत करने की कोशिश की। केजरीवाल ने दिल्ली में मतदान से कुछ दिन पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाकर तहलका मचा दिया कि ये सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर नरसंहार की साजिश रच रही है, जिसके बाद तो दिल्ली ही क्या देश की सियासत गर्मा गई और तब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर ही एक जनसभा के दौरान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में इनकी लुटिया इसी यमुना में डूबेगी। और फिर जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को 27 सालों के बाद यहां की 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच यमुना मैया का जयकारा लगाते हुए यमुना को लेकर किए वादे को पूरा करने का पूरा भरोसा जताया। जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी कल राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। आतिशी करीब 5 महीने पहले ही सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बनाई गई थी। तब केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बेल पर बाहर आए थे और उन्होंने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यानी अगर देखा जाए तो यमुना का मामला दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद भी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आगे आगे देखिए कि यमुना पर कैसे कैसे और क्या क्या बयान आते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।